नीट का फुल फॉर्म बताइएगा। आप यहाँ पे हमारी एजुकेशन देखने आए हैं? हम नहीं बताएंगे आपको, आप क्या कर लेंगे? नहीं बताएंगे, चलो बताएं। आप होते कौन हमारा टेस्ट करने वाले? सवाल लोगों से मुंह लगने की आदत नहीं है हमारी। आपको भी कैमरा पे मैं फेमस हूँ, आप इसलिए आए हैं मेरे पास इंटरव्यू के लिए, आप ये भी ध्यान रखिए। कि एक बयान बहुत वायरल हुई थी अभी बीच में, आपने कहा था आई सपोर्ट उमर खालिद। इतने बड़े बयान के पीछे का क्या कारण है? मतलब अरे ये कोई इतना बड़ा बयान नहीं है जितना बड़ा दिखाने की कोशिश करी गई है। क्या नाम है आपका? उज्जवल। आप इतनी प्रसिद्ध हो गई है पिछले प्रोटेस्ट में, कैसा लग रहा है इतना प्रसिद्ध होने के बाद? पहले तो ये देखिए, प्रसिद्ध होने के बाद किसको अच्छा नहीं लगता है, बट जो मिला है मोस्टली नेगेटिव फेम में मिला है, गलत तरीके से प्रसिद्ध किया गया है। बट कोई बात नहीं, नेगेटिव प्यार इज ऑल्सो प्यार। कि आपको हमने देखा है कि आप खुद से बहुत प्यार करिए, आपने अपने लुक को मतलब एक्सेप्ट किया, आपने अपने जो भी चीज़ें आप कर रही हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप जैसा भी आप मतलब हो, तो आपको तो खुशी हो रही होगी ना कि लोग फेम दे रहे हैं। एक सेकंड सर, मैं इनका ले लूँ पहले। हाँ, कैसा लग रहा है? एक सेकंड सर। नहीं, नीट का फुल फॉर्म बताइएगा। आप यहाँ पे हमारी एजुकेशन देखने आए हैं? हम नहीं बताएंगे आपको, आप क्या कर लेंगे? नहीं बताएंगे, चलो बताइए। आप लोगों का कहने का मतलब तो यही है कि अगर जिसने नीट नहीं दिया है, जिसने नीट की फुल फॉर्म ढूंढ रहा हूँ, जो मोदी मुर्दाबाद और भारत तेरे टुकड़े का नारा से बात कीजिए। यहाँ से जिसे नीट की फुल फॉर्म नहीं पता है, जो जिसको नहीं फुल फॉर्म पता है, बताओ तो फुल फॉर्म बता दो। वो टेस्ट आप कर रहे क्यों हो। बताएं? आप होते कौन हमारा टेस्ट करने वाले? आप होते कौन हमारा टेस्ट? उज्जवल, ना अभी कुछ दिन पहले पॉडकास्ट पे भी बोला है। बिल्कुल देंगे, क्यों देंगे? यहाँ से नारा उज्जवल, आपको सही में एक लोगों सवाल से मुंह लगने की आदत नहीं है हमारी। उज्जवल, एक सेकेंड, वो इनसे नीट का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं और मैं जो उज्जवल है वो नहीं बता पा रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हो, नीट का छात्रों को प्रमोट कर रहे हैं, उनका जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के आए हैं यहाँ सीजेपी वाले, और आपको उसी के बारे में क्यों नहीं पता है? तो यहाँ आप हमारी एजुकेशन टेस्ट करने नहीं आए हैं, यहाँ आप हमारी एजुकेशन टेस्ट नहीं करने आए हैं। अगर एजुकेशन इतनी अच्छी होती, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा होता, तो हम एजुकेशन के खिलाफ बोलने ही नहीं आते। नीट का एग्जाम होने जा रहा है फिर से वापस से, तो आपको क्या लगता है कि कल के एग्जाम है और आज यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, इससे जो नीट के स्टूडेंट्स है वो परेशान नहीं होंगे, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे? डिस्टर्ब क्या होंगे, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। एंड वो आप लोग क्या इतने बड़े पेपर लीक से डिस्टर्ब नहीं हुए हैं क्या? वो बिल्कुल हुए, बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है, मैं इस चीज़ का विरोध करती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये नहीं है, मेरा है कि क्या इससे डिस्टर्बेंस नहीं होते, या कितने नीट के स्टूडेंट्स आए हैं? देखिए, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे ज़्यादा नीट के स्टूडेंट्स आए होंगे, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं। उन्होंने वो नहीं आए तो उनके माँ बाप भी आए हैं, लोग आए हैं। आप जाके लोगों से पूछिए, आपको भी कैमरा पे मैं फेमस हूँ, आप इसलिए आए हैं मेरे पास इंटरव्यू के लिए, आप ये भी ध्यान रखिए, ये भी ध्यान रखिए। यही बात है, इसलिए आए हो। क्यों लोग तो इधर ये भी खड़ा हूँ, मैं भी फेमस की क्या बात है? फेमस की क्या बात है? मैं पढ़ रही हूँ, ये सवाल मैंने किया, ठीक है, मुझसे मैं सबसे कर रही हूँ, ठीक है। आप ये क्यों आए पहले ये बताइए? मैं आया हूँ यहाँ पर देखने के लिए कि नौजवान हमारे देश के क्या कर रहे हैं। हाँ, आपने नीट का एग्जाम दिया है? मैंने नहीं दिया, उससे लेना देना क्या नीट के एग्जाम से? आप पहले तो मेरा देश किसी पहले तो आवाज नीचे करके बात कीजिए, आवाज नीचे करके बात कीजिए, कर रहा हूं मैं। आवाज नीचे करके बात ठीक कीजिए, है, आपका सवालों का जवाब दीजिए। हाँ, बिल्कुल। सवालों का जवाब दीजिए, सवाल सवालों का जवाब पूछिए, दीजिए। सवाल पूछिए। सुनो, हाँ। कल ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं, सवाल पूछने आई हूँ मैं, सवाल पूछने आई हूँ। मेरा सवाल है आपसे कि आप यहाँ पे जिस काम के लिए आए हैं, पिछले प्रोटेस्ट में यहाँ पर ब्राह्मणवाद के नारे लगते हैं, RSS का नारे लगते हैं, यहाँ पे लगे थे पिछली बार नहीं, वो गलत है, पिछली बार नहीं, आपके पास क्लिप है? आप देखो, माइक उधर है, जितने भी सुनो, बंद करवा दूं कैमरा, बंद करवा दूं, आवाज ही नहीं जाएगा, सब बोलोगे कैसे जाएगा? एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, चीखो मत। सर क्या कह रहे थे आप? फिर से कहो, एक एक करके बोलो प्लीज, चीखो, ठीक है? नारा लगा है, गलत हुआ है, हाँ। गलत हुआ है, मैं मानता हूँ गलत, हाँ गलत हुआ है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हर्षित है। हर्षित जी, पहले तो कैसा लग रहा है? आप मुझे ये पता है बहुत वायरल हुआ है आपका पिछला वीडियोस, तो कैसा लग रहा है फेमस होने के बाद इतना? यार फेमस होने के बाद क्या, ऐसा फेमस होना भगवान किसी को भी ना दे। इतनी नफ़रत, शुरुआत के 2 दिन इतने मुश्किल थे। एक रिपोर्टर मुझसे बात कर रही थी और मुझे रोना आ गया था बताते हुए, जब मैं उनको थ्रेट्स दिखा रहा था, कितने रेप थ्रेट्स आ रहे थे, कितने जान वाले थ्रेट्स आ रहे थे, और पता नहीं क्या क्या आ रहा था शुरुआत के 2 दिन। लेकिन वही है कि नफ़रत कितनी भी हावी हो, मोहब्बत के आगे हारती है, और मोहब्बत जीती बाद में, पूरा प्रोपेगेंडा वापस पलट गया। फिर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया, 10 वाइज पे फैन फॉलोइंग्स दिखाते हैं, तो आज फिर से इस प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इस प्रोटेस्ट का क्या वजह है? कुछ बताइए आप हमें। जी, वजह तो हम सबको ही पता है। वी आर आस्किंग फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ, वी आर आस्किंग फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर,
एंड वाई वी आर आस्किंग द रेजिग्नेशन इज़ ऑल्सो वी आर ऑल्सो आस्किंग द रेजिग्नेशन, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था इतनी बदहाल होती जा रही है दिन पर दिन, डर लगता है हमें ऐसी व्यवस्था में जहाँ पर हमने इतने बच्चों को खो दिया है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है उनकी। क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों सरकार इतनी मूक बनकर बैठी हुई है, क्या उनको समझ नहीं आ रहा है? अभी देखो, मुझे वो बच्चा दिख रहा है जिसने अभी CBSE स्कैम के बारे में इतना कुछ वो करा था, और CBSE इतना बड़ा अपने आप को तंत्र बताता है, एजुकेशन तंत्र है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा, और इतना इजीली लोग उसको हैक कर ले रहे हैं, मतलब, और शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से प्राइवेट करा जा रहा है, ये भी बहुत डराने वाली बात है। सर, आपकी एक बयान बहुत वायरल हुई थी अभी बीच में, आपने कहा था आई सपोर्ट उमर खालिद। इतने बड़े बयान के पीछे का क्या कारण है? मतलब अरे ये कोई इतना बड़ा बयान नहीं है जितना बड़ा दिखाने की कोशिश करी गई है। जब ये सब कुछ बड़ी बात नहीं है, आपको उनका पता है ना, मतलब पास। मेरी बात सुनिए पहले आप। जब देश में सब कुछ चल रहा था हम बच्चे थे, ठीक है, और हमें और ऐसा किसी का इतिहास और भूगोल सब कुछ पता हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हमने भी उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था और नहीं जाना, हम पढ़ेंगे, जानेंगे, बदलेंगे। हाँ जी, पिछले प्रोटेस्ट की बात पढ़ेंगे उनके बारे में, जानेंगे, समझेंगे जब वक्त होगा। और सोच है ये, दिस इज़ द नॉलेज, वो बदलती रहती है, लेकिन जिन बच्चों की जान गई वो वापस लौट कर नहीं आ सकती, तो हमें बच्चों की जान पर ज़्यादा बात करनी चाहिए। नहीं, मैं मानती हूँ बहुत गलत हुआ उन बच्चों के साथ जो भी चीज़ें हुआ, लेकिन मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ कि किसी चीज़ के बारे में बिना जाने पहचाने इतना बड़ा बात बोल देना, जिस पर इतना विवाद। नहीं, हम जानते हैं बच्चों की जान गई है, हम जानते हैं कितने भ्रष्ट हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, जिस पर बात करना ज़रूरी है। मेरे ज्ञान के पीछे चर्चा ना कीजिए, उनके बच्चों की जान के पीछे चर्चा कीजिए, तो ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ज्ञान से ज़्यादा बच्चों की जान है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, कोई अगर बड़ा चेहरा होता है तो लोग उसको फॉलो करते हैं। आपकी बातों से फॉलो मत कीजिए, मुझे फॉलो मत कीजिए प्लीज़। अच्छा ठीक है, आपको लगता है कि ये जो पार्टी है या फिर ये जो ग्रुप बना रहे हैं, ये लोग युवा को एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भविष्य में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं छात्रों के लिए? बिल्कुल। ये ग्रुप क्या है, कौन लीड कर रहा है, ये सब बात नहीं है। बात एक कलेक्टिव की है कि हम सब सारे यूथ एक साथ आए हुए हैं। आज ही मैंने स्टेज पर से LGBTQIA मुद्दे की भी बात उठाई थी। क्यों उठाई थी? क्योंकि ये सब इसी सिस्टम का हिस्सा है, हम अलग नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को। ये सब सिस्टम से इंटरलिंक है, और ये जितनी समस्याएं हो रही हैं सिस्टम में, सब आपस में जुड़ी हुई हैं, और एक साथ सिस्टम पे सवाल करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से पूरा तंत्र मूक बैठा हुआ है, बहुत डराने वाली बात है अगर अब भी लोगों को समझ नहीं आता। और सबसे बड़ी चीज़, ये एक जेनजी मूवमेंट नहीं है, ये हम सबका इशू है। आप किसी भी जनरेशन से आते हो, आप आवाज़ उठाएं, क्योंकि कल को आने वाले भारत की ये बात है। हाँ, यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है प्लेट, थाली, चम्मच वगैरह लेकर के आए हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? पिछली बार हमने देखा कि डपली लोग लेके आए थे। बिल्कुल, हम थोड़ा वो कोरोना वाली चीज़ों को वापस लेकर आना चाहते, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि गो कोरोना गो होने से शायद कुछ ठीक हो जाए, तो हम भी वही सोच रहे हैं। सरकार जैसा सोचती है वैसा ही हम भी सोच रहे हैं। शायद ऐसा करने से सरकार जो चुप बैठी हुई है, शांत बैठी हुई है, वो कुछ जवाब दे। और अच्छा, जैसे कि आपकी लाइक जेंडर को लेकर काफ़ी सवाल उठाए गए और भी बहुत से मजाक बनाए गए आप लोगों को लेकर के, तो मतलब क्या प्रभाव पड़ा उस चीज़ का आप लोगों को? बहुत प्रभाव पड़ा, क्यों नहीं पड़ा। आप ट्रांसफोबिया और होमोफोबिया की वजह से हम कितने बच्चों को खोते हैं, और ये बहुत एजुकेटेड जर्नलिस्ट हैं जो अपने आप को जर्नलिस्ट क्लेम करते हैं, उन लोगों ने इतना प्रोपोगेंडा फैलाया था, नफरत फैलाया था, जाति, धर्म और लिंग के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करी थी। और कितना भी कोशिश कर लें, मोहब्बत के नाम पर लोग एक होंगे, आप देख ही रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्या मांगे हैं सरकार से, कुछ बताएंगे इसके बारे में? सबसे बड़ी मांग आपको पता ही है कि हमें रेजिग्नेशन की डिमांड है हमारी, कि जो हमारे अभी इस समय बहुत शोर आ रहा है, इस समय जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी हैं, उनकी जवाबदेही में, मतलब उनकी अकाउंटेबिलिटी में एक इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि बार बार पेपर लीक होते हैं और स्टूडेंट्स अपनी जान दे देते हैं, और उनके लिए कोई एक ट्वीट तक नहीं करता। इससे समझ में आता है कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है हमारी, और उनसे अगर ये चीज़ें नहीं संभल रही हैं तो प्लीज़ आप रिज़ाइन दे दीजिए, और किसी बेहतर इंसान को, जिसको इस फील्ड की समझ हो, एकेडमिक की समझ हो, ऐसे इंसान को मिनिस्टर बनाए। हम देख रहे हैं कि वहाँ पे लोग थाली चम्मच पीट रहे हैं, क्या कारण है इसका? यहाँ पे वो बहरों के कानों में आवाज़ डालने के लिए बजा रहे हैं। बहरे कौन है यहाँ पे देश में? वही जिनसे एक ट्वीट तक नहीं होता। देश में इतने स्टूडेंट मर जाते हैं और वो मेलोडी खाते रह जाते हैं और झालमुरी खाते रह जाते हैं। न्यूज़ पर चर्चा यही होती है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है और झालमुरी में ये है वो है, ये मुद्दे हैं उनके। तो अभी हमें सबको न्यूज़ को नहीं बोल सकते, हम लोग आपकी बातें भी सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो आप किसी एक के कारण सबको ना बोले इस तरह से। मैक्सिमम न्यूज़ चैनल आज के समय में ऐसे हैं, हो सकता है वैसे ना हो, बट अगर आप फ्रीडम प्रेस इंडेक्स की रिपोर्ट देखें तो अफगानिस्तान को छोड़ करके भारत ने सारे एशियन कंट्रीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है नीचे गिरने में। नीचे गिरने में? आप नीचे गिरने की बात करें कि आपको भारत का विकास नजर नहीं आता जो बाकी कंट्रीज
में भारत ने अपनी एक छाया बनाई है, उसकी छवि बनाई है। ये छाया बनाई है कि हमारे 3 लोग ईरान में मर जाते हैं और मोदी जी से एक सवाल नहीं पूछा जाता ट्रम्प से। आपको लगता है कि जो अभी भारत का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डाउन होते जा रहा है, या फिर जो शिक्षा व्यवस्था है, या फिर यहाँ की जो भी चीज़ें हैं? इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, मैं आपको एक डेटा बताऊंगी, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना। भारत विश्व की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेस्ट 300 यूनिवर्सिटीज़ में भारत की एक भी नहीं है। तो और दूसरा, जो फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट है हमारी प्रेस की, उसके अंदर हम 157 रैंक पर आ चुके हैं 190 देशों में, और कितना गिरना बाकी है। धर्मेंद्र प्रधान ने ये बोला है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे, जो मतलब जो है लीक करता है, और कम्युनिटी बिठाएंगे सब। हाँ, कम्युनिटी भी बैठी है आज, तो फिर क्या दिक्कत है? मतलब वो काम तो कर रहे हैं ना, एक्शन तो ले रहे हैं। और जो बच्चे मर गए उनका क्या? और इससे पहले जो पेपर लीक हुआ था उसका क्या? उससे पहले भी लीक हुआ था उसका क्या? यूजीसी नेट का लीक हुआ था 3 बार, तो मेरे साथ भी हुआ ये सब। लीक तो पहले से भी होते आ रहा है ना, तो फिर इतना विरोध सिर्फ अभी? ये क्या बात हुई? पहले से हो रहा है तो विरोध अभी क्यों? विरोध जब जागो तब सवेरा। पहली बात तो मीडिया पर इतना कब्जा करके बैठे हुए हैं ये कि अगर हम विरोध करें भी, हम चीखे भी, चिल्लाए भी, हमारी आवाज़ ही नहीं जाती है। जा रही है आपकी आवाज़? जानी चाहिए। अगर जा रही है तो आई एम थैंकफुल टू यू कि आप कम से कम आवाज़ पहुँचा रहे हो।